संदेश वाहक निर्देशित अंतराल पार ब्रह्म सद्गुरु कृपा टूटहि माया जाल। सात्विक सार समय की क्रिया रूप रहा कुछ और, प्रेम मगन आनंद जीवन शायद कोई गौर। सात्विक सोच सात्विक ध्यान चिंतन का प्रारूप मिला, विचार किया निज कर्मों पर तब सच्चा स्वरूप मिला। ओम सतचित जीवनी के प्रगतिशील दाता सतकुंज के स्वामी सद्गुरु सर्वदेवेश्वर स्वामी ब्रह्मानंद जी तथा सांसारिक सभी जीव प्राणी, मानव जीवन चरित्र सुहानी परखे शायद बिरले प्राणी। यहाँ पर हम लोग सत्संग के माध्यम से जुटे हैं। हम लोग सद्गुरु सद्गुरु कहते हैं। एक बात आप लोग जानेंगे, सद्गुरु किसी जाति का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। अभेद शक्ति का नाम सद्गुरु है। अभेद निश्चल निर्विकार निष्कलंक शक्ति जिस तन में आकर कार्य करने लगती है उन्हें ही सद्गुरु की संज्ञा दी जाती है। शब्द ज्ञान विवेक अनुभूति इसकी जाने कोई करतूती। शब्द ब्रह्म है, ज्ञान गुरु है, विवेक परमात्मा है और अनुभूति शिव है। चारों शक्तियाँ जब एक में समाविष्ट होती है तब सद्गुरु पुष्ट होता है। इसीलिए कहा गया है कि सद्गुरु का महत्व सबसे बड़ा है। संत लोग भी दर्शाए हैं, सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। यानी सद्गुरु का महत्व सबसे बड़ा दिया गया है। और उनसे सद्गुरु से बड़ा है कौन? भगवान भगवान लोग कहते हैं कि भगवान बहुत बड़ा है। भगवान सबसे छोटा पोस्ट है, लेकिन लोग में मानसिकता समा गई है कि बहुत बड़ा पोस्ट है। भगवान तो भक्त के बस में हो जाते हैं, जैसे भक्त चाहेंगे वैसे नचाएंगे। पर सद्गुरु किसी के बस में होने वाले नहीं है। सारी सृष्टि सारी शक्ति सद्गुरु के बस में है। अब रही बात कि सद्गुरु से बड़ा है कौन, तो उनका दिया हुआ नाम। हम लोग के गुरु भाई परमानंद जी लिखे, गुरु से बड़ा गुरु का नाम, गुरु से बड़ा गुरु का नाम, गुरु से बड़ा गुरु का नाम। भज ले रे मन सुबह शाम, भज ले रे मन सुबह शाम, भज ले रे मन सुबह शाम। अंत में निकलेगा ये परिणाम, गुरु से बड़ा गुरु का नाम। यानी उनसे भी बड़ा उनका दिया हुआ नाम का महत्व दिया गया है। नाम का महत्व क्यों दिया गया? तो इस धराधाम पर जितने भी महान पुरुष आए हैं, जिनको हम परम ब्रह्म कहते हैं, परम सत्ता कहते हैं, तो ऐसा प्रकृति का नियम है कि जो इस धराधाम पर आया है तो शरीर छोड़कर गया है। ऐसा प्रकृति का नियम है। हरे से झरे बड़े से भूताना, जन्मे से मरे फिर है आना जाना, यानी आवागमन का चक्र लगा हुआ है।
तो जिनको हम परम सत्ता कहते हैं, इस धराधाम पर जब मानव तन में आते हैं तो एक रोज शरीर छोड़कर अवश्य जाएंगे। तो शरीर तो छोड़कर चले गए, लेकिन जो शब्द दे दिए वो हृदय में अंकित हो जाता है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। वो शब्द क्या है? बीज है, बीज का कभी नाश नहीं होता है। वह हृदय में अंकित हो गया, वह जन्मों जन्मांतर तक साथ देता है। समस्त जीवन का समूलन एवं सार्थक का प्रारूप प्रकट करने की क्रिया सामर्थ्य सद्गुरु के ऊपर ही निर्भर करता है। सद्गुरु का महत्व शिष्य से होता है, शिष्य का महत्व ज्ञान से, ज्ञान का महत्व समाज से, समाज का महत्व कर्म और व्यवहार से, सबका महत्व प्रेम और सहयोग से। यानी एक के प्रति एक में प्रेम और सहयोग की जो भावनाएं बनी हुई है, इस तरह से श्रृंखला तैयार हो, तब सद्गुरु का महत्व कहा जाता है। सद्गुरु का महत्व शिष्य से का मतलब ये नहीं कि गुरु जी जैसा पहने वो भी वैसा भेष पहन लिए तो शिष्य हो गए। आत्मज्ञान शिष्य है, ब्रह्म ज्ञान है चेला, तत्व ज्ञान है सद्गुरु, यही जगत की खेला। यानी आत्मज्ञान का नाम शिष्य है। आप लोग कल्याणकारी कृष्णानंद जी के मुखार बिंदु से आत्मा के विषय में बहुत देर तक बहुत अच्छी अच्छी बात सुने। निचोड़ उनकी बात थी कि जो अपने आप को पहचान गया आत्मा को जान गया। जब तक अपने आप को पहचाना नहीं है तब तक वो कुछ जानेगा ही नहीं। और जब जो अपने को पहचान जाएगा तब तो सर्वे सर्वा सर्वोच्च है। जिस तरह से गड़ेरी के झुंड में शेर चढ़ता था तो अपने को भेड़ समझता था, क्योंकि भेड़ों के झुंड में वो था। लेकिन जब शेर से भेंट हो गया और शेर उसे समझा दिया कि अरे तुम कहाँ फंसे हो, गड़ेरी तुमको मार रहा है, तुम भाग रहे हो, भेड़ सब सींग से मार रहा है, तुम भाग रहे हो, तुम अपने को पहचानो, तुम भेड़ नहीं शेर हो। कहा कि देखना चाहते हो, साइड में ले गया और कथा इसकी लंबी है, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। साइड में ले गया और कहा कि देखो मैं गरज रहा हूँ। और जब गर्जा कस कर तो भेड़ कहीं भागा, गड़ेरी कहीं भागा। कहा कि देखा, और तुम भी सीख लो गरजना सिर्फ। और जब सिखा दिया तो ये भी जब गरजा तो जो भेड़ मार रहा था सिंह से गड़ेरी मार रहा था, ये जब गरजा तो सब जगह कहता है भागा, किसी का नाक फूटा कि भून फूटा कोई पता नहीं चला। कहा कि देखा, जब तक तुम अपने को भेड़ समझ रहा था सब तुमको समझा रहा था, लेकिन अब तुमको समझ में आया है कि मैं शेर हूँ। उसी तरह से मनुष्य जो है, मानव भूत मानव देवता मानव ही भगवान मिले, ब्रह्म गुरु परमात्मा शिव मानव रूप निदान मिले। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार भूत बन जाए, देवता बन जाए या भगवान बन जाए। सर्वे सर्वा सर्वोच्च शक्ति स्वयं मनुष्य है। अंदाजे पीछे लोग कह देते हैं कि भगवान कहाँ है, तो ऊपर है, कहाँ तो बदरी पर। अरे ध्यान देखो, इस बात को हर लोग कहते हैं कि नहीं भगवान हमारे अंदर है। हमारे अंदर में ही है, अंदर में खोजना है, अंदर में खोजना है, लेकिन बाहर खोजते रहते हैं। तो एक बात आप लोग जो सुने कि भगवान बहुत बड़ा पोस्ट नहीं है, चपरासी के तरह है। और एक बात और जानना है, भगवान एकवान, रेक्सवान, गाड़ीवान, पिलवान, कोचवान बहुत टेढ़ा होते हैं। इस बात को आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा। उनके जैसा तो कोई टेढ़ा होता ही नहीं है। अगर अच्छा ढंग से कोई नहीं मिला उनसे तो कहाँ ले जाकर पटक देंगे कोई पता नहीं है। जहाँ वान शब्द आया है, जहाँ जहाँ वान शब्द आया है, तो इस बात पर विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे। थोड़ा सा सत्संग का बात कहते हुए अभी हमारे महाराज जी बाकी हैं और इधर
महात्मा राधे श्याम जी का आदेश भी है कि 10 बजे तक हो जाना चाहिए, तो 10-20 मिनट और हम लोग थोड़ा टाइम ले लेंगे जानकर, इसलिए कि खुद लेट किए हैं तो हम लोग भी लेट करेंगे। पर हम लोग सत्संग में जुड़े हुए हैं, सत्संग के सब लोग माध्यम से आए हैं। हर लोग कहते हैं इस धराधाम पर कौन लोग नहीं चाहते कि मुझे शांति मिले। कोई चोरी करता है, कोई बुराई करता है, कोई हत्या करता है, कोई बेईमानी करता है, इस जो कुछ भी लोग करता है शांति के लिए। कहते हैं लोग ना कि फलाने का जब तक हम मर्डर नहीं कर देंगे तब तक हमको शांति नहीं मिलेगी। क्या सचमुच में शांति मिल जाएगी मर्डर करने के बाद? प्रश्न खड़ा होता है कि कामना करते हो कि मुझे फूल का आनंद मिले और अपने पैरों को कहाँ रखते हो? तो कांटों पर। कामना करते हो कि फूल का आनंद मिले और पैरों को कहाँ रखते हो? तो कांटों पर। तो फूल का आनंद नहीं मिलेगा, कांटे की चुभन मिलेगी। हम लोग बच्चा क्लास में पढ़े हुए थे सिंदबाद की यात्रा, उसमें लेखक स्वयं लिखे हुए थे कि मैं कामना करता था कि बहुत धनवान हो जाऊं, महान हो जाऊं, बड़ा आदमी हो जाऊं, विश्व में मुझसे कोई बड़ा न हो। तो कल्पनाएं तो उनकी अथाह थी। एक बार वो नदी के किनारे बैठे थे और बैठे यही कल्पना कर रहे थे और कुछ सामने उनके कंकड़ पत्थर था, उठा उठा कर उसी पानी में फेंक रहे थे। बहुत सा उस कंकड़ पत्थर को फेंक दिए, लास्ट में 2 पत्थर दिखाई दिया तो देखे कि बड़ा चमकीला और अच्छा है ये पत्थर। तो भाई हम तो बहुत सा फेंक दिया, लेकिन 2 ठो इसको दिखाना पड़ेगा किसी को है क्या। तो धीरे धीरे कई जगह गए, जौहरी के पास गए तो कहा कि अरे ये तो लाल है। जब लाल की बात बताए तो अपना माथा ठोक लिए। ओ, यथार्थ और कल्पना में बहुत अंतर है। हमने कल्पनाएं बहुत की लेकिन यथार्थता पर ध्यान नहीं दी। तो वे माथा पटकने लगे कि हम धनवान बनने के लिए कल्पना कर रहे थे और सब जो है हम तो नदी में फेंक दिए। कल्पना जरूरी है लेकिन कल्पना और यथार्थ में तालमेल होनी चाहिए। बातें तो बहुत है लेकिन थोड़ा सा आप लोग इस बात पर ध्यान दें कि जो शांति के लिए लोग काम करते हैं तो शांति के लिए आपको सूत्र अपनाना पड़ेगा। बिना सूत्र का कोई कार्य होता ही नहीं है। हर कुछ का सूत्र है, नियम है। बेनियम का हम कितना ही काम करेंगे कोई कार्य नहीं होगा। तो सूत्र इतना ही अपनाना है, मेहनत से कमाओ, प्रेम से खाओ, प्रभु का गुण गाओ, सेवा में समय बिताओ, परम धाम को जाओ, बहुत विशेष मत गाओ नहीं तो फेल कर जाएगा तुम्हारा दाव। कम सुनो ज़्यादा गुनो, राखो गुरु में ध्यान, अपने कर्म पर अडिग रहो, चलो सीना तान। अपने कर्म पर अडिग रहिए, सीना तान कर चलिए, कोई हिलाने वाला नहीं है। भगवान भी आपके पीछे हो जाएंगे। भगवान के पीछे आपको नहीं चलना पड़ेगा, वो खुद पीछे हो जाएंगे। कब? जब अपने आप को क्रियाओं में, कर्मों में, व्यवहारों में हर तरह के कसौटी पर कस देंगे तब। आप लोग सुन रहे थे ना व्यवहार की बात सत्य है। व्यवहार जो है अध्यात्म का पहला अक्षर है क। जब आप अपने व्यवहार को पुष्ट कर लेते हैं तभी पहला अक्षर क जाने हैं और शिष्टाचार अपनाए हैं। तो जिस तरह से लड़का स्कूल में आता जाता है, गदहिया गोल स्कूल में आना जाना सीखा हुआ है, वो शिष्टाचार के तहत है। तो विशेष क्या शेष बात पर ध्यान देंगे। इतना ही कहकर इस समय के लिए मैं वाणी पर विराम दे रहा हूँ। ओम सत्यम सत्यम सत्यम।